हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी 64 प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर। प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर बहुत सारे आप सभी के डाउट है। प्रीलिम्स एग्जाम के बचे हुए दिनों में कैसा आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, मैंने कोशिश किया बेस्ट देने का। आप वीडियो देखने के बाद आप बताएं कितना मैंने बेस्ट देने की कोशिश किया। आप ये वीडियो देखकर ज़रूर बताएं हमें। तो चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ये 2 पॉइंट आपको स्ट्रेटजी, आपका रणनीति बनाने में बहुत मदद करने वाले हैं। कैसे, तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो आपस आस पास में देख रहे हैं, बहुत सारे आपके दोस्त या कोई, सब लोग हम लोग जानते हैं कि 5.5 लाख, जो 5 लाख लोग हैं फॉर्म फिलअप किए, सभी में से बस कुछ लोग, यानी 1460 या 65, इसके 10 गुना या 12 गुना जितना रिजल्ट देना हो, जो भी हो, मैंने याद नहीं है मुझे, जो भी रिजल्ट देना हो, तो बस उतना ही लोग सफल हो पाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी इसी वजह से आपको यहाँ पर ख्याल रखना, जो सामने वाले बोल रहे हैं, आपके दोस्त बोल रहे हैं, उनकी बातों को ख्याल नहीं रखना। हम सभी लोग जानते हैं टफ है, पर मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। तो यहाँ पर आपका काम जो करना चाहिए, खुद से कंपटीशन करना चाहिए, किसी और को नहीं। आपका दोस्त क्या कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, आपका दोस्त को पढ़ने का तरीका क्या, उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप क्या कर रहे हैं ये आपको फर्क पड़ता है। आपको इससे, ये आप जो कर रहे हैं रोजाना, जो रोजाना आप कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। किसी दोस्त को देखा वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं और उसको जो तरीका उसने फॉलो किया, उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या ये आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे कभी भी। रोज़ाना प्लान बनाएंगे, रोज़ाना उस प्लान को फेल करेंगे। अपना रोज़ाना रणनीति नए नए बनाते रहेंगे, पर उस रणनीति को फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। सेकंड पॉइंट है, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने अभी तक जो किया, इससे पहले जो पढ़ा आपने, जो गलतियाँ की, वो सभी लोग को आप भूल जाए। जो अब आने वाले समय, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये समय, बचे हुए समय में 45 डेज में जो प्रिपरेशन स्टडी प्लान है, ये आपका रिजल्ट तय करेगा। आपका रिजल्ट कहाँ पर, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप कहाँ पर पहुँचेंगे, आप कितना बेहतर कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, ये रिजल्ट बचे हुए समय करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना स्ट्रेंथ, आपका ताकत क्या है, ये चीज़ जान चुके हैं। आपकी कमी क्या है, ये भी जान चुके हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट का अलग अलग ताकत होता है। तो अपना रणनीति खुद से बना, आप किस समय पढ़ना कंफर्ट आपके लिए आसानी है, ये चीज़ आप खुद जानते हैं। आप जॉब पर हैं तो आप खुद जानते हैं कि हम आप कितना समय दे सकते हैं। कोई आपके लिए रणनीति या स्ट्रेटजी बनाकर सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दे सकता है आपको कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, पर आपको उसको फॉलो करना खुद से है। तो ये कोशिश करना है आपको खुद से, अपनी ताकत को देखकर, आपकी कमजोरी क्या है। जैसे फीमेल कैटेगरी है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो आप अपना कमजोरी देख लें, आपका वीकनेस क्या है, आपका मजबूती पॉइंट क्या है, दोनों जानने के बाद आप यहाँ पर स्टडी प्लान आगे बनाएं। जो पैटर्न है आपका स्टडी, जो प्लान होना चाहिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पर। बस मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा, जो लोग, जितने लोग कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान ना देकर आप सिर्फ खुद पर ध्यान दें और प्रिपरेशन करते जाएं। मैंने 3 सेक्शन में बांटा है इस सारी चीज़ को। ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, साइंस प्लस पॉलिटी, इकोनॉमिक्स प्लस बिहार, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको रोज़ पढ़ना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसमें आप कंप्रोमाइज़ करेंगे आप तो 30 से 25 मार्क्स से जो प्रश्न आएंगे, ये आपसे पकड़े नहीं जाएंगे। एक भी प्रश्न नहीं पकड़ सकते। नॉर्मल तौर पर 5-10 प्रश्न आप बना लें, ये 5 प्रश्न 10 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। बचे हुए 15 से 20 प्रश्न आपसे छूट जाएगा। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जो बचे हुए समय, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में 10 दिन जो बचेंगे, उस सभी में आपको ये कंप्लीट करना है। जो लोग पीडी पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण, तो ये बात को ख्याल रखें, जो पीडी आता है 1 मंथ पुराना होता है। यानी आपको नवंबर महीने के आप लेंगे तो उसमें सितंबर का 15 सितंबर 16 सितंबर से पहले के होते हैं, 20 सितंबर के पहले के होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा घटना चक्र आखिरी मंथ का, अक्टूबर का घटना चक्र ले लें, जो आपके लिए बहुत, जब नवंबर में आप बुक करंट अफेयर्स को लेने जाए तो घटना चक्र लेने की कोशिश करें। पीडी को छोड़ दें, या पीडी लेना चाहते हैं तो पीडी को भी ले लें, घटना चक्र को भी ले लें, दोनों पढ़ें साथ में। सिर्फ एक, क्योंकि आपको करंट, आपको 9 अक्टूबर तक पढ़ना है, कंप्लीट अक्टूबर तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक है,
जो लोग घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं ये ठीक है, बेस्ट है, आप घटना चक्र फॉलो करते रहें। जो विजन प्लस पीडी फॉलो कर रहे हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप दोनों चीज़ फॉलो करते रहें। सिर्फ विजन आप पढ़ रहे हैं तो इससे आपको जो स्पोर्ट्स रहते हैं ये आपको छूट जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए आपको पीडी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो पीडी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप साथ में विजन और पीडी के कंबाइन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक चीज़ और, आप सारे मंथली पढ़ने के बाद वार्षिकांक आप ज़रूर ले लें। 2018 का वार्षिकांक आप ज़रूर ले लें, जो आप कंप्लीट करने की कोशिश एक बार करें। ठीक है, यानी आपने जितना पीडी या जो भी अपने करंट अफेयर्स आपने कंप्लीट किया तो उसे रिवाइज कर लें, फिर से एक बार पढ़ लें। और उसके बाद जो आखिरी समय में बचेंगे यानी अक्टूबर नवंबर से आप कंप्लीट सिर्फ रिवीजन पर फोकस करें, नवंबर और 10 दिन दिसंबर में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन चीज़ों पर। ज्योग्राफी हिस्ट्री। ज्योग्राफी हिस्ट्री मैंने इस वजह से रखा है कि ज्योग्राफी जो है थोड़ा टफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। यदि आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे कि ज्योग्राफी पढ़ने में, पर जिन्होंने नहीं किया इनको बहुत मुश्किल होने वाला। तो इस वजह से ज्योग्राफी जिन्होंने किया नहीं किया तो ज्योग्राफी पे आपको समय ज़्यादा देना होगा। इस वजह से आपको ज्योग्राफी, अब एक आसान चैप्टर है हिस्ट्री। चैप्टर आसान नहीं है, इसमें ज़्यादा याद करने के लिए चीज़ें नहीं है, क्योंकि स्टोरी लाइनअप जो होते हैं मैक्सिमम चीज़ें वो याद करने बहुत आसान होते हैं। पर ज्योग्राफी में आपको याद करना थोड़ा सा फैक्ट्स याद करने होंगे। इसमें फैक्ट्स मिलेंगे सिर्फ नाम, डेट्स, यदि कुछ नए नाम है उसको याद करने में। मैक्सिमम नए नाम जो हम लोग जानते हैं सभी जो चीज़ें जानते हैं, पर यहाँ पर इस वजह से ज्योग्राफी और हिस्ट्री करके आप अपना स्टडी प्लान में बनाएं और साथ में इसको 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। कितने दिन? 15 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको समय जो बचाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी बिहार समय बचाते हैं, इस वजह से इस पर समय आपको ज़्यादा देना है। हिस्ट्री पर थोड़ा सा 1 घंटा कम भी देते हैं, वो आपको चलेगा। अब बात करते हैं साइंस और पॉलिटी। साइंस भी आपको समय बहुत लेगा। बात की कर लिया जाए बुक के ऊपर तो आपसे भी कन्फ्यूजन आएंगे, बुक के प्रश्न आने लगे। आप जो बुक पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, जो भी हो, आप महेश बनवाल सर की बुक पढ़ रहे हो या विजन का नोट्स पढ़ रहे हो या किसी और पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, हाँ, यहाँ पर जो सिर्फ लूसेंट पर है कि सिर्फ लूसेंट ज्योग्राफी का पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, तो साथ में आप एक काम करें, घटना चक्र जरूर ले लें। लूसेंट प्लस घटना चक्र आप ज़्यादा बेहतर। आप यदि फीमेल कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी, ईबीसी या एससी एसटी या जनरल में भी आते हैं, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपना रिजल्ट दे सकते हैं लूसेंट प्लस घटना चक्र से। पर मेंस में आपका बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे इससे। सिर्फ आप प्रीलिम्स एग्जाम निकालना चाहते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम आप आसानी से निकालेंगे। घटना चक्र साथ में लूसेंट, ये चीज़ आप यदि फीमेल कैटेगरी में आते हैं, आपको स्कोर ज़्यादा नहीं करना होता, तो इस वजह से आपको आसानी से आप ये स्कोर पहुंच कर सकते हैं बस इन सब्जेक्ट ये बुक पढ़ने पर। साथ में आप हिस्ट्री में आपने जो बुक पढ़ रहे हो, आपने इस हिस्ट्री में जैसे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का या लूसेंट प्राचीन और मध्यकालीन के लिए लूसेंट या एनसीईआरटी बुक जो पढ़ा उसी चीज़ को आप फॉलो करते रहें। और जिन्होंने सिर्फ लूसेंट पढ़ा तो साथ में आप एक काम कर ले, हिस्ट्री का घटना चक्र कंप्लीट ले लें, वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप घटना चक्र लेना ना भूलें। अब रोज़ाना लूसेंट प्लस घटना चक्र करते रहें। यदि आप स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करें, आपका इससे मेंस एग्जाम का आधा प्रिपरेशन, 70% से 60% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं साइंस और पॉलिटी। साइंस के लिए जो लूसेंट है, जनरल साइंस का छोटा सा सेक्शन, वो यदि बात की जाए अभी की सिचुएशन में तो बहुत काफ़ी नहीं होता है, पर फिर भी आपको काफ़ी है। ठीक है, साइंस लूसेंट का सेक्शन आपके पास समय नहीं है, इस वजह से सिर्फ लूसेंट का सेक्शन पतला सा जो है वो, या साथ में स्पीडी रेलवे का, बस कोशिश कीजिएगा जो स्पीडी ले रहे हैं आप उसमें नया हो, जो नया रेलवे एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें वो प्रश्न ऐड हो। यदि नहीं मिल रहा है तो आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का लगभग कुछ महीने बाद आपको अक्टूबर नवंबर तक आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो अभी का जो एग्ज़ाम हुआ जिसके आंसर किया है उसमें ऐड होगा
और नए न्यू करंट अफेयर्स ऐड होंगे, तो प्लेटफॉर्म का आप ले लें जनरल साइंस का, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो साइंस में क्या चीज़ लेना है आपको, सिर्फ लुसेंट और जनरल साइंस का स्पीडी या ये चीज़, ठीक है, बस इतना ही। और साथ में आप घटना चक्र, साथ में घटना चक्र भी करना है, बस इतना काफ़ी है। पर अभी जो 15 दिन में करना है लुसेंट प्लस स्पीडी, इसके अलावा कुछ नहीं। जो 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है लुसेंट प्लस स्पीडी या प्लेटफॉर्म का जो भी हो आपके पास वो। पॉलिटी आप जो बुक लिए परीक्षावाणी या एम लक्ष्मीकांत सर का या जो भी आपने बुक ले रखा है वो बुक आप पढ़ते रहें। पॉलिटी आप इसमें 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है किसी भी सिचुएशन में। हम सभी लोग जानते हैं फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, दशहरा दीपावली है, पर उसी में से आपको समय निकालना हो। दशहरा दीपावली कभी और मना सकते हैं, पर ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए बेहतर जो समय है ये नहीं निकाल सकते आप। इकोनॉमिक्स और बिहार, इकोनॉमिक्स और बिहार साथ में पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स आपको जो बुक लिए रमेश सर के लिए हो या आप लुसेंट सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आप लुसेंट प्लस में प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्त आते हैं इकोनॉमिक्स बेस्ड, वो आपको लेना है। यदि नहीं लिया है तो ले लें, लिया है तो आप साथ में वो पढ़ते रहें। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, अब बिहार में केबीसी नैनो या इम्तियाज अहमद सर या इंग्लिश में के लिए क्राउन पब्लिकेशन, आपने जो बुक लिया वो आप पढ़ते रहें और ये आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, आपको यहाँ तक 45 दिन में ये चीज़ कंप्लीट करने हैं। साथ में 45 दिन में घटना चक्र रोजाना अल्टरनेट, घटना चक्र को हर सब्जेक्ट का फिजिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, 4 चीज़ का अल्टरनेट बना लें। रोज़ाना शाम को 2 घंटा या किसी भी समय में 1 घंटा से 2 घंटा देने की कोशिश करें, 1 आवर से 2 आवर्स, और रोज़ाना उसे अल्टरनेट कर कर सॉल्व करते रहें। जैसे ही नवंबर आपका कंप्लीट हो, आपका मैक्सिमम घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव हो वो सॉल्व हो चुके हो। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपको। प्रीवियस ईयर पेपर ये भी आपको कंप्लीट करना है आखिरी महीने में, यानी जो 10 दिन बचेंगे, 10 से 15 दिन, उसमें आप रोज़ाना 1 घंटा देकर आप 1 घंटा देते हैं, रोज़ाना सॉल्व करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे। तो आप मैक्सिमम सिलेबस आप जैसे ही बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम प्रश्न आपको पकड़ में आ जाएंगे और याद करने आपको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आप जो प्रीवियस ईयर का जो पब्लिकेशन अरिहंत हो या यूज पब्लिकेशन हो या स्पर्धा हो, जो भी पब्लिकेशन का आप लेना चाहें वो आप ले लें। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको साथ में अभी का जो सिचुएशन है, अभी का समय है, आप इससे पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो रोज़ाना 20 मिनट कम से कम न्यूज़पेपर में दें। जो बीच का सेक्शन होता है, मेन मुख्य पृष्ठ पढ़ना है और बीच का बिजनेस का सेक्शन पढ़ना है और लास्ट में देश का जो सेक्शन होता है वो पढ़ने हैं। चाहे आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू या दैनिक जागरण या हिंदुस्तान या दैनिक भास्कर, जो आप पढ़ते हैं वो चीज़ आप फॉलो करते रहें। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं। बचे हुए 1 मंथ के प्लान हम लोग आने वाले समय 45 दिन के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, आप खुद से कंपटीशन करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। किसी और को देख के कंपटीशन करना चाहेंगे तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। रोज़ाना सिर्फ प्लान बना सकते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो खुद से compete कीजिए, किसी और से नहीं। आपको खुद से आगे निकलना है, किसी और से नहीं। आपका गलती, आप रोज़ाना जो गलती है उससे पर जीत पाना है, किसी और से जीतना नहीं है। आप खुद से जीत गए, आप पीपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, हम सभी लोग जानते हैं मुश्किल इस वजह से आप हम लोग जो मैक्सिमम लोग नए हैं उनके लिए मुश्किल है, जो पुराने हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। नए हैं, यहाँ पर आपको रिजल्ट देना है, आपको मेंस में भी रिजल्ट देना है, बेहतर करना है। आप बस कोशिश करते रहिए खुद को compete करने के लिए, आप बेहतर करते जाएंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।